नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का कोई भी रूप हो, कला का कोई भी रूप हो, उसमें पुरातन सभ्यता संस्कृति की छाप नज़र आती है। लेकिन क्या हो अगर आधुनिक भारत यानी कि डिजिटल इंडिया में उन कला के रूपों को डिजिटल कर दिया जाए? ज़रा सोचिए कि वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। आज हम संवाद एक्सक्लूसिव में आपको एक ऐसे ही कलाकार से मिलवाने वाले हैं जो हमारी पुरातन सभ्यता संस्कृति को समेटे हुए इस डिजिटल युग में आगे लेकर आ रहे हैं और इस नवीनता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि कला का ये अद्भुत संगम बेजोड़ हो जाता है। आइए स्वागत करते हैं निखिल मिश्रा का। बहुत बहुत स्वागत है निखिल संसद टीवी पर। आप एक डिजिटल कलाकार हैं, या मैं यूँ कहूँ कि अब आपकी जो पेंटिंग्स है वो डिजिटली नज़र आती हैं। तो ये जो कला का रूप है, मतलब प्राचीन सभ्यता संस्कृति को लिए हुए जो आज आप आधुनिक भारत को आगे लेकर जा रहे हैं इस फील्ड में, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? जी, शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। जब से मैंने पेंटिंग करना चालू किया तो मैं भगवान जी की ही पेंटिंग बनाया करता था और कहीं ना कहीं बचपन से ही वो धार्मिक लगाव रहा। और जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने एनिमेशन और पेंटिंग को देखा तो मैंने कहा क्यों ना मैं वही स्वरूप जो मैं बचपन में बनाया करता था उसे और सीख के, उसे और अच्छा निखार के डिजिटल फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने बस अपना ही छोटा सा प्रयास किया और जो आपके सामने। मतलब कुल मिला के ये समझा जाए कि आप एक डिजिटल पेंटर हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई इसके साथ। अयोध्या में रामलला की स्थापना और उसके साथ हर कोई रामलला की तस्वीर को देखने के लिए लालायित था। लेकिन ऐसे में आपने श्री राम जी की एक ऐसी छवि तैयार की, एक ऐसी डिजिटल पेंटिंग तैयार की कि हर कोई उसे देखे बिना रह ना पाया। क्या थी उसके पीछे की स्टोरी? कैसे आपने सोचा कि आप श्री राम जी की प्रतिमा बनाएं और कैसे आपने लोगों को उसके मोहपाश में बांध दिया? मैंने तो वो पेंटिंग केवल अपने लिए बनाई थी। मैं बस भजन सुन रहा था, भजन सुनते सुनते 20 मिनट में वो पेंटिंग तैयार हो गई। और वो पेंटिंग को मैंने जब देखा तो मुझे बहुत एक आत्मसंतुष्टि होता है ना, बहुत बहुत अच्छा मेरे को फ़ील हुआ। और मैंने बस उस पेंटिंग को सोशल मीडिया वगैरह में डाला और लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया। आज भी इतने साल बाद भी वो पेंटिंग कहीं ना कहीं देखी जा रही है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, आज हमारे देश पे कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आगे आ रहे हैं। हाल ही में कई कंटेंट क्रिएटर्स को एक अलग पहचान भी मिली, उन्हें अवार्ड भी मिला। आप भी कंटेंट को क्रिएट करते हैं, लेकिन आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे, ये सोच कहाँ से आई? मैं एक्चुअली अपने जो आर्ट है, पेंटिंग है, इसको मैं कभी कंटेंट मानता ही नहीं हूँ। मैं बस ये मानता हूँ कि जो आपके अंदर जो चित्र चल रहे हैं वो आप कैसे एक कैनवास में उतार सकते हैं, अपने अंदर की जो भावना है उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं बस अपना जो भी मेरे को फ़ील होता है मैं बस वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आर्ट है ये मैं अपने स्वांता सुखाय शब्द होता है, मैं उसके लिए करता हूँ। तो मेरे को जैसे भी जो अंदर से मनोभाव आते हैं मैं उसे चित्रित करने की कोशिश करता हूँ। तो बस मेरा एक ही प्रयास होता है कि मैं मेरे अंदर जो फ़ील हो रहा है कैसे मैं उसे कैप्चर कर पाऊँ, और शायद वही लोगों को वो फील ही कनेक्ट करता है। आपने मुझे बताया कि आपने शुरुआत जो है वो डिजिटल पेंटिंग से की। आपने क्या कभी ब्रश भी उठाया, कैनवास पर उकेरा, या सीधे डिजिटल पेंटिंग से शुरुआत? नहीं, मैं तो ऐसे बचपन से ही करता था। तो जो मेरे को पेन मिला, मैंने पेन से ड्राइंग करना चालू किया। ब्रश मिला, फिर ब्रश से भी ड्रॉ किया। बट जब मैं डिजिटल पेंटिंग की फील्ड में आया और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस आर्ट फॉर्म में। तो मैंने बस डिजिटल पेंटिंग की फील्ड को अपना लिया और उसी में काम करते आ रहा हूँ। निखिल, कुछ अपने बारे में बताइए। आप जबलपुर से आते हैं, आप क्या करते हैं अपने जीवन में, और दिनचर्या के तौर पर अगर मैं पूछूं पेंटिंग्स के अलावा आप क्या करते हैं अपने जीवन में? मैं एक्चुअली गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम है कुंडेश्वर और हमारे गांव में कुंडेश्वर महादेव जी की प्रतिमा विराजित है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। बहुत मतलब उनके दर्शन करने में बहुत सुकून मिलता है और सौभाग्य मेरा कि मैं गांव में ही रह रहा हूं। और मेरा जो काम है वो मैं मतलब बड़ी बड़ी सिटी में ऐसा काम होता है, इसके लिए जॉब गांव में तो मिलती नहीं है। और मेरा बस सिंपल है, मेरे को जो भी फील होता है वो मैं ड्रॉ करे जा रहा हूँ। तो मेरे लिए एक सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है।
और गांव में रह कर के भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। क्या आपने इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स किया? क्योंकि हम आपकी कला देख पा रहे हैं, ये कला बिल्कुल अलग है। एक लाइट के साथ आप एक चित्रण देखते हैं, वो जो लाइट है वो बेसिकली पूरी चित्र का एक बॉर्डर क्रिएट करता है और उसी के बीच में वो पूरा चित्र उकेर देते हैं। आप कैसे कर पाते हैं? आपने इसके लिए क्या कोर्स किए? जी, एक्चुअली कोर्स तो बहुत सारे हैं, बट जब मैं देख रहा था कोर्स एनिमेशन के, डिजिटल पेंटिंग के, तो बहुत महंगे थे उस टाइम और इतने लाखों की फ़ीस मैं दे नहीं सकता था। मैं बहुत भटका, बहुत सारी जगह मैंने काम करके मैंने ट्राई किया और काम करते करते मुझे गुरप्रीत सर मिले, उनकी टीम में मैंने काम किया। 4-5 साल उनके साथ काम करके बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते करते मैंने सीखा और जब मैं पूरा अनेक प्रकार की आर्ट स्टाइल जब मैंने एक्सप्लोर कर ली, तब मुझे लगा कि अब मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद वहाँ से मैं गांव वापस आ गया और गांव से ही मैं अपना काम करता हूँ। हमने ये भी सुना है कि जो आपने श्री राम का जो एक चित्र तैयार किया, कई आपने वैसे तो चित्र तैयार किए, लेकिन ख़ास तौर पर जो आपने भगवान श्री राम का चित्र तैयार किया वो महज 20 मिनट में आपने तैयार किया। तो क्या चल रहा था उस समय मन में? जी, मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से ही रामलीला देखा करता था। अच्छा। और सौभाग्य था मेरा कि गांव में जो रामलीला है वहाँ पे मेरे को राम जी का पात्र मिला। मैंने राम जी का रोल करता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भगवान से कनेक्ट तो बना हुआ है और मेरे ख्याल से जो चित्र है वो आपके अंदर से निकलता है। यदि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, वो आप भगवान से यदि कनेक्ट नहीं है, तो आप कैसे कैप्चर करते हैं? तो मेरा बस वही था, मैं बढ़िया भजन सुन रहा था, भजन सुनते सुनते मेरे को जो फील हुआ और वो बस मैंने कैप्चर। कौन सा भजन था वो? मेरे को एक्चुअली क्या होता है कि वो एक अलग ही अवस्था होती है, वो क्रिएशन वाली। उस टाइम आप बहुत कुछ सुन रहे होते हो लेकिन आप कुछ नहीं सुन रहे हो, ऐसा होता है। तो मेरे को याद ही नहीं है मैं कौन सा भजन सुन रहा था, क्या कर रहा था, बस वो बन गया, ऐसा रहता है। आप जिस गांव से आते हैं, आपने बताया कि वहाँ पर एक भगवान शिव की बड़ी प्राचीनतम प्रतिमा भी है जी। और आप उससे बहुत प्रभावित भी हैं और आपने उसे देखकर कई बार उसे अपनी कला में उतारने की कोशिश भी की है और आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। लेकिन इसके अलावा आप, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर आप एक स्कूल भी चला रहे हैं ताकि आप बच्चों को कला से जोड़ सकें। तो आप हमें थोड़ा उस स्कूल के बारे में, वो जो आप बच्चों के साथ, वो जो आप कला के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। जी, चलिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति है उसकी विशेषता पता होना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं कैसे कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, कैसे कुछ अच्छा नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए और उसके लिए मैंने जो हमारा जो स्कूल है, फॉर श्योर जब वहाँ पे स्कूल का संचालक मैं हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टच होगा वहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने गांव में बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए स्कूल में ही एक सांस्कृतिक म्यूज़ियम ओपन कर रहा हूँ। उसमें जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें जो थी उसका एक छोटा सा संग्रहालय होगा और साथ में जो हमारी पुरानी कलाएं हैं उसको हम लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो आजकल पोस्टर आते हैं हर त्योहारों के, पहले जब वो पोस्टर नहीं आते थे तो लोग उसको घर में दीवार में गोबर से लीप करके उसमें आकृतियाँ बना करके भगवान की जो पेंटिंग होती थी वो बना करके पूजा करते थे। लेकिन अब जब ये पोस्टर आ गए हैं, ये जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, इससे वो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो मैंने देखा अपनी जो बुआ जी हैं, दादी लोग, उन लोग पेंटिंग बनाती थी दीवारों पे, मैंने उसको सहोजने का काम किया है। उसको मैंने अपने संग्रहालय में एक विशेष स्थान दिया है। बहुत सादगी है आप में, बहुत सरलता है और जाहिर सी बात है, आप जिस गांव से आते हैं उसकी जो मिट्टी है उसकी खुशबू आप साथ लेकर आते हैं और अपनी धरती की मिट्टी जब हम साथ लेकर आते हैं तो हमारे अंदर एक प्योरिटी होती है। लगभग कितने बच्चे हैं इस वक्त स्कूल में और किस तरीके से आप उन्हें एक अलग लेवल पर मोल्ड कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा एक तरफ, जब हम कहते हैं कि शिक्षित होना ज़रूरी है साक्षर होने के साथ साथ, लेकिन उसके साथ आप उन्हें कलात्मक भी बना रहे हैं। तो लगभग कितने बच्चे हैं और किस तरह से आप उन्हें कला के साथ जोड़ रहे हैं? जी, बस हमारा इसी मंथ से एडमिशन चालू हो रहा है, तो धीरे धीरे एडमिशन होते आ रहे हैं बच्चों के और हमारा बस यही प्रयास है कि बच्चों को कैसे नई नई चीज़ें सिखाएं, सारा जो मॉडर्न है वो सारी चीज़ें सिखाएं, टेक्नोलॉजी सिखाएं, लेकिन अपनी संस्कृति से जोड़ना मेरे ख्याल से
स्कूल का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो स्कूल वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। मेरे मन में जो विचार आया एक म्यूज़ियम का, वो मैंने मैं उसमें काम कर रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों का दिल बहुत साफ़ होता है। मुझे खुद याद है कि बचपन में जो चीज़ें मैंने देखी, जो मैंने संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें देखी, कला से जुड़ी हुई चीज़ें देखी, वो आज भी मेरे मन में है, मेरे साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे मैं अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ कि बच्चे स्पिरिचुअल हों लेकिन अपनी संस्कृति का महत्व समझें, उसकी विशेषताएं जानें। आप हमारे देश के एक गांव से आते हैं, महत्वपूर्ण गांव से आते हैं। आपने एक डिजिटल पेंटिंग बनाई, उसे सोशल मीडिया पे डाला और देश के कोने कोने से लोग उससे जुड़े। यानी कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में आज सोशल मीडिया के कारण कई लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसे में आप इस बदलते रूप को कैसे देखते हैं और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। इसके साथ ही जब सोशल मीडिया नहीं था तब अपने आप को एक्सप्रेस करने का आर्ट एक बहुत अच्छा माध्यम हुआ करता था, चाहे वो लेखनी हो, संगीत हो। इसी प्रकार मैं ये समझता हूँ कि हम सभी को जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। हम सभी को बहुत इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम सोशल मीडिया में क्या पोस्ट कर रहे हैं, अपन कैसा बिहेव कर रहे हैं और आपके हर एक काम का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको यदि अपन पॉजिटिव वे में लें तो बहुत 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 अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया। इसमें बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। जी, आप एक कलाकार हैं, आपकी ज़िंदगी में कई टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे। आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मैं जब आर्ट सीख रहा था और उस टाइम की बात है 2018 की, टर्निंग पॉइंट तो मैं वही बोलूँगा जब मैंने भगवान श्री राम का आर्ट बनाया। उस आर्ट को बनाने के बाद ही मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस भी आया और बहुत जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुए। तो एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। निखिल, कभी लगा नहीं कि एक अच्छा कलाकार हूँ, अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, तो क्यों ना मैं मुंबई या किसी बड़े मेट्रो सिटी में जाऊँ या विदेश जाऊँ या कहीं और जाऊँ, वहाँ जाकर अपनी पेंटिंग्स को सेल करूँ या प्रचार करूँ? एक्चुअली क्या है कि हम गांव के लोगों की एक बहुत सिंपल सी सोच रहती है कि पढ़ाई लिखाई कर लो लेकिन आओ वापस गांव में। तो हमारे एक्चुअली सिचुएशन ऐसी बनी कि जो हमारे माता हैं, पिताजी हैं, वो बीमार रहते हैं और उनको गांव में ही अच्छा लगता है, वो बाहर नहीं जाना चाहते। और मैं अकेला लड़का हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उनको जो अच्छा लग रहा है उनकी सेवा करने के लिए। तो मैंने बस वही चूज़ किया कि जो उनका आदेश था, उनका आदेश था कि तुम यहीं रहो हमारे साथ। मैं उसका पालन कर रहा हूँ। और देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं भले गांव में रह रहा हूँ लेकिन मैं गांव तक सीमित तो नहीं हूँ। बिल्कुल जी, देश विदेश से तक लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात ही रही। यदि मैं हो सकता है मैं शहर में आ गया होता तो मैं अभी भी जॉब ही कर रहा होता, मैं वो कर रहा होता जो मुझे ऊपर से प्रेशर होता करने का। तो मैं ये फ्रीडम, ये फील, ये जो मैं कैप्चर करूँ, मैं नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं कई बार जो होता है ना कि भगवान का बहुत अच्छा प्लान होता है आपके लिए, बस आप उनके मन की सुने, अपने मन की सुने, तो बस वही है। बहुत सरलता के साथ आपने इतनी बड़ी बात कह दी और बहुत प्रेरणादायी भी हैं आपके विचार, क्योंकि आज युवा ये सोचता है कि हम अपने गांव को छोड़कर शहर में चले जाएं। लोग सोचते हैं कि हम शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। कोई वहाँ नहीं रहना चाहता जहाँ आपका जन्म हुआ, लेकिन आप आज भी अपने मूल से, अपने रूट से जुड़े हैं और आप उस जगह को प्रसिद्ध कर रहे हैं अपनी कला के माध्यम से। ये वाकई काबिले तारीफ़ है। अब आगे क्या प्लान है? आपने क्या सोचा है अपने जीवन में? आप इस कला को और आगे कैसे लेकर जाएं? मैं ये चाहता हूँ कि मैं और भी लोगों को प्रेरित करूँ कला से जुड़ने के लिए। और इसके लिए मैं, जैसा कि मैं स्कूल की बात करूँ, तो मैं स्कूल में सबसे पहला, देखिए, बहुत बड़े बड़े स्टेप अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। कई बार आप बहुत अच्छा सोचते हैं, वैसा होता नहीं है। कई बार आप कुछ और सोचते हो, कुछ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ है कि आप जो सक्सेस है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपकी मेहनत, वो है आपका काम। तो मैं केवल अपने काम में फ़ोकस कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम करूँगा और वो अपने आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुँचेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा निखिल, जब पहली बार आपने पेंटिंग बनाई होगी, वो पेंटिंग कैसी थी? किस चीज़ की आपने पेंटिंग बनाई, फर्स्ट पेंटिंग, और उसको बनाने के बाद मन में क्या आया? ऐसा है, फर्स्ट पेंटिंग तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत
हाँ, छोटा सा था। लेकिन पहली पेंटिंग हर व्यक्ति याद रखता है। ऐसे- आपको पक्का याद होगा कि आपने पहली बार मेरे को क्या बस ये पेंटिंग याद है बनाई? कि मैं शिव जी की ही पेंटिंग बनाता था या तो देवी जी की पेंटिंग बनाता था, ऐसा। तो और मेरे को पता था कि पेंटिंग अच्छी नहीं है, इसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है मेरे को ये पता था, लेकिन उसकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करता था। मुझे कई लोग बोलते थे कि तू ऐसा नहीं ऐसा बनाया है, वैसा नहीं वैसा बनाया है, लेकिन मेरे को पता था कि मैं एक दिन कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा। हम अमूमन कहते हैं कि जज्बा हो गर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। और ये आपका हौसला ही था कि आपने कोई प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग नहीं की और आपने शौकिया इसे बनाना शुरू किया और आज आपको यही कला पहचान दे रही है। मैं समझना चाहूँगी आपकी पेंटिंग को। आप पेंटिंग कैसे करते हैं? कि आपके जहन में वो चित्र होता है, आप कोई चित्र देख के पेंटिंग करते हैं और उसे डिजिटाइज कैसे करते हैं? उस डिजिटल पेंटिंग का जो आपका पूरा प्रोसेस है उसे समझना चाहूँगी। मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, भावे ही विद्यते देवा, भाव से ही भगवान है। और मैं बस बढ़िया मग्न हो जाता हूँ अपनी विचारों में, अपने मतलब जो भी मेरे अंदर के विचार होते हैं मैं बस सोचता रहता हूँ कुछ भी, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ बनाना, और उसी भावना से कहीं ना कहीं वो जो चित्र निकल के आते हैं वो लोगों को कनेक्ट करते हैं जी। तो मेरा वैसा रहता है। मेरा जो पूरा काम है वो एक एनर्जी को कैप्चर करना, वो एक फील को कैप्चर करना, मैं इसे ऐसे देखता हूँ। एनर्जी को कैप्चर करना, फील को कैप्चर करना, लेकिन कैसे? प्रोसेस क्या रहता है? क्या आप कैनवास से किसी पेंट और ब्रश के माध्यम से उसे उकेरते हैं और फिर उसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं? जी जी। किस मैं तरीके से एक्चुअली आप क्या है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है डिजिटल में, तो मैं सीधे डिजिटल से ही स्टार्ट करता हूँ। सीधे डिजिटल जी पेंटिंग? जी, मैं सीधे डिजिटल से स्टार्ट क्या करता हूँ। ऐप्स और क्या सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं? मैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, फ्री वाले, क्योंकि कि आपके पास बहुत महंगी सॉफ्टवेयर ख़रीदने का कोई मतलब ख़रीद सकते हो आप, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है वो आपकी स्किल। यदि आपके पास स्किल है तो आप नॉर्मल पेपर पेंसिल से भी आर्ट बना सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको कितनी महंगी डिवाइस दे दी जाए। तो ये सब लाइक बहाने हैं। मेन चीज़ यही है कि आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, तो आप कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं। डिवाइस की बात की जाए तो डिजिटल पेंटिंग में बहुत सस्ती से लेकर के बहुत महंगी डिवाइस आती हैं, तो मैं तो बेसिक से ही काम करता हूँ। तो कला आपके अंदर रोम रोम में समाई हुई है, इसलिए आप बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। तो हमारे देश के कई युवा ऐसे हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, निराश हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसे में आप उनके लिए एक प्रेरणा है जिन्होंने ये सोचा है कि मैं अपने गांव का भी नाम रोशन करूंगा अपनी कला के माध्यम से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सनसेट टीवी के तमाम व्यूवर्स को? सबसे पहला तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक बने, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने अंदर का एनालाइज़ करिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपके अंदर क्या बेहतर है। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे होंगे, बट उसमें कुछ ना कुछ एक बेस्ट होगा। उस बेस्ट को पहचानिए, उसमें काम करिए, उसमें मेहनत करिए, और रिज़ल्ट आपको मिलेगा ज़रूर। अगले 5 साल के बाद हम आपको कहाँ देख पाएंगे? क्या लगता है, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ योर्स? इस कला को आप कहाँ तक ले जाने की सोच रहे हैं अगले 5 वर्षों में? ऐसे सोचने की बात की जाए तो मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि आज इतने बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा। मैं बस काम करने में विश्वास रखता हूँ, और जो काम है वो अपना काम करता रहता है। बिल्कुल निखिल, हम ये उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने सभी को एक संदेश दिया है, एक प्रेरणा दी है कि अगर हम किसी राह को तय कर लें, चुन लें कि हमें इस राह पर ही चलना है और चलते चलें, तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। थैंक यू सो और हम मच। ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपका हो, आपको पूरी दुनिया एक अनोखे डिजिटल कलाकार के रूप में पहचाने और आपकी डिजिटल पेंटिंग से हमारे देश का नाम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी पर आने के लिए।